अमेंडमेंट की जो पार्लियामेंट में लाने का ये लोग बात कर रहा था, जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उस बिल के खिलाफ में ये सारे अधिवक्ता निर्णय लिए कि उस बिल को विरोध होना करेंगे। और न्यायपालिका की हमला है, न्यायपालिका के ऊपर हमला है और उसका जो इंडिपेंडेंट स्वरूप है उसके लिए बहुत ही घातक होगा। हमें विरोध प्रदर्शन से रोका जा रहा है, दूसरे बार में प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। बस हमारी यही मांग है कि अधिवक्ता संरक्षण बिल लागू हो। एक तरह से पूरी तरह ये शिकंजा कसना हुआ, हमारे संविधान के ऊपर हाथ डालना हुआ। यह बिल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता के खिलाफ, अधिवक्ता संगठनों के स्वायत्ता के खिलाफ, इनडायरेक्टली जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के खिलाफ ही है। यह हमारे हड़ताल के अधिकार के खिलाफ है। अगर कोर्ट से हम एब्सटेन करते हैं तो वह एक हमारा इंडिसिप्लिन का मामला माना जाएगा। जी किन मांगों को लेकर अमेंडमेंट की जो पार्लियामेंट में लाने का ये लोग बात कर रहा था, जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उस बिल के खिलाफ में ये सारे अधिवक्ता निर्णय लिए कि उस बिल को विरोध होना करेंगे और उस बिल को पास नहीं होने देंगे। वो अधिवक्ता के हित में नहीं है। अधिवक्ताओं की आज़ादी को पूर्ण समाप्त करने का वो बिल, उस बिल को हम लोग काला बिल कहते हैं और उस काला बिल की वापसी जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा और मुजफ्फरपुर उस पर अग्रणी रहेगा। पूरे बिहार में, ऑल इंडिया में जैसे हो रहा है विरोध, उस तरह से मुजफ्फरपुर शहादत की भर्ती है। और यहाँ जब तक ये बिल वापस नहीं, मेरा आंदोलन जो आज शुरू हुआ है, रणनीति है कि पहले प्रोटेक्शन बिल लागू हो, उसके बाद आज जो हम लोग ये शुरू किए हैं उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको चलाते रहेंगे। हमारे संयोजक है अरुण भैया, जो कार्यक्रम जो हमारी कमेटी तय करेगी उसके हिसाब से हम लोग निर्देशन के। चलिए 2 शब्द इधर भी इनका ले लीजिए। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी हुकूमत की तरह एक नेपोलियन बिल का प्रस्ताव आ रहा है भारत सरकार के द्वारा। उसमें अधिवक्ता की आज़ादी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और जो लिटिगेंट पब्लिक है उनके राइट्स पर कुठाराघात होगा और सरकार इसको इसलिए नियंत्रित करना चाहती है ताकि वो हुकूमत चला सके, किसी भी लिटिगेशन को अपने अनुसार उसका डिस्पोजल करे। ये अंतोगत्वा न्यायपालिका की हमला है, न्यायपालिका के ऊपर हमला है और उसका जो इंडिपेंडेंट स्वरूप है उसके लिए बहुत ही घातक होगा। सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा देखनी है, उसके बाद ही हम क्लाइंट की सुरक्षा कर पाएंगे। हमें विरोध प्रदर्शन से रोका जा रहा है, दूसरे बार में प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है। बस हमारी यही मांग है कि अधिवक्ता संरक्षण बिल लागू हो, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी। केवल अधिवक्ताओं पर ही नहीं है, ये प्रेस मीडिया पर भी एक प्रहार होगा कि आपके पक्ष में अगर कोई हमको आंदोलन करना होगा तो हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। सरकार के द्वारा कोई भी अगर गलत काम किया जाता है तो आदमी को क्या होता है कि न्यायालय में हम वो पाएंगे और वो उसके खिलाफ में हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। एक तरह से पूरी तरह ये शिकंजा कसना हुआ, हमारे संविधान के ऊपर हाथ डालना हुआ और हमारी फ्रीडम नहीं पूरे समाज पर ये एक शिकंजा कसने के बराबर। आज अधिवक्ता अमेंडमेंट 2025 इसके खिलाफ है। यह बिल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता के खिलाफ, अधिवक्ता संगठनों के स्वायत्ता के खिलाफ, इनडायरेक्टली जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के खिलाफ ही है। यह हमारे हड़ताल के अधिकार के खिलाफ है। अगर कोर्ट से हम एब्सटेन करते हैं तो वह एक हमारा इंडिसिप्लिन का मामला माना जाएगा और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके तहत हमारा लाइसेंस रद्द हो सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। अधिवक्ता देश की आजादी, न सिर्फ देश की आजादी की लड़ाई में, न सिर्फ देश के संविधान निर्माण में, बल्कि देश में लोकतंत्र स्थापित करने में अधिवक्ताओं की भूमिका रही है। इससे यह आंदोलन
जो अधिवक्ताओं के अधिकार पर हमला है या उनकी आवाज को बंद करने के लिए है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है, इंडिपेंडेंटली इनडायरेक्टली देश की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध रखते हैं और इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह बिल सरकार के द्वारा वापस नहीं ले लिया जाता है। सरकार ने घोषणा की है कि हम इसे वापस ले रहे हैं, लेकिन वापस नहीं, इसे ऑन होल्ड रखा गया है। पब्लिक डोमेन में 28 तारीख तक रखा गया था, लेकिन यह कभी भी बिल आएगा पार्लियामेंट में और एक कानून के रूप में देखने के लिए मिल सकता है। इसके खिलाफ आज मुजफ्फरपुर के तमाम अधिवक्ता एक आंदोलन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से यहाँ इकट्ठा है। तो जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ आपने देखा है। हमारी मुख्य जो मांगे हैं वह जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है उसको वापस लेने के लिए और जो एडवोकेट एक्ट है उसको लागू करने के लिए हमारी मांग है। इसी के लिए आज का हमारा प्रदर्शन है। ये हमारी आज़ादी पर हमला है, हमारी स्वतंत्रता पर हमला है, हमारी स्वायत्तता पर हमला है, या इनडायरेक्टली देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला है, जिसके खिलाफ आज का यह प्रदर्शन है। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि अमेंडमेंट बिल वापस नहीं हो जाता है और जो अधिवक्ताओं के हित में एक कानून है उसको लागू नहीं किया। इसी के लिए आज हमारा प्रदर्शन है और ये आगे भी बढ़ेगा। अभी ये लड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। इस मुद्दे पर जो निर्णय होगा उस निर्णय के हिसाब से हमसे जो टकराएगा अयोध्या एक जिंदाबाद, टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद, अधिवक्ताओं की भलाई की लड़ाई लड़ना होगा। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? अधिवक्ताओं से जो टकराएगा हमारी पाइया पूरी हो, हमारी पाइया पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, लागू करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, देख लो हम एक है, देख लो हम एक है, देख लो हम एक है। इंकलाब जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ताओं से जो टकराएगा जिंदाबाद, 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 एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करो, लागू करो, लागू करो, एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करो, लागू करो, लागू करो।